नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमयी टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दर्शिता अरोरा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश ने भाजपा पर कसा तंज। ग्राम पंचायत आनी का वृक्षारोपण बन रहा मिसाल। 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान शशि थरूर ने की पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आरूढ़ है। देखने में यह आ रहा है कि जितनी भी देश की संपत्तियां है उसको सरकार लगातार बेच रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में समाज में जो प्रोफेशनल है वह अपनी बात रखे, इसलिए इसका निर्माण किया है। शशि जी ने पूरे देश में भ्रमण कर संगठन का निर्माण किया है। एक समय में पूरे देश में चर्चा थी गुजरात मॉडल की, लेकिन 8 साल के बाद आज कोई नहीं बता सकता कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र है। अर्थव्यवस्था की बात की रघुराजन जी, जब सभी चीजों को समझते हैं, गुजरात मॉडल को हम भोग रहे हैं। देश में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण में वृद्धि हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की जाए तो किसान ऋण माफी के साथ साथ हम लोग समर्थन मूल्य का साथ दे रहे हैं। 12,000 नालों का रिचार्ज किया है, गोबर खरीदी हो रही है। वनवासियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा इसलिए देश में हो रही है क्योंकि मजदूर किसान महिलाओं के चेहरों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। सबको समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़ लेकर चल रहा है। देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन देखने में यही आ रहा है जितने पर संपत्तियां हैं, देश की संपदा है, उसको लगातार बेचा जा रहा है। तो संभवतः यही गुजरात मॉडल है जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है। और छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि हर आदमी के हाथ में काम हो, हर आदमी के, हर व्यक्ति के जेब में पैसा जाए। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत आनी में पिछले वर्ष कराया गया वृक्षारोपण कोरिया जिले के लिए एक मिसाल सा बन गया है। आपको बता दें कि वृक्षारोपण 100% सुरक्षित है और विकसित हो रहा है। वहीं वृक्षारोपण पर कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत आनी में कराया गया वृक्षारोपण के आधार पर जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से वृक्षारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से 100% वृक्षारोपण सुरक्षित है और उन वृक्षों की ग्रोथ हो रही है। उसमें कहीं न कहीं वन विभाग से लेकर उद्यानिकी विभाग का विशेष योगदान रहा है। पंचायत आनी के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से वहाँ पर प्लांटेशन कराया गया था। इसकी सतत रूप से निगरानी भी की गई और उसका ध्यान भी रखा गया कि किसी प्रकार से पौधों को जो वहाँ लगाए गए हैं किसी प्रकार की हानि ना हो। आज उसी का परिणाम है कि वहाँ पर लगभग 100% जो हमारे पौधे लगाए गए थे वो सफल हैं और एक अच्छा ग्रीन पैच देखने को मिल रहा है। इसी तारतम्य में ध्यान में रखते हुए मनरेगा के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में भी ब्लॉक प्लांटेशन कराया जाएगा, जिससे कि जो ग्राम पंचायत ने एग्जाम्पल आनी ने सेट किया है वो अन्य ग्राम पंचायतों में भी कर पाए। अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन की आज शुरुआत हुई, जिसमें प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के स्टेट हेड शामिल हुए। साथ ही आरबीआई गवर्नर रघुराम रंजन और पीएल पुनिया भी इस सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें शशि थरूर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस मजबूत रहा है और रहेगा। 2 बड़े चुनाव के हार के बाद लोग कहने लग गए और हमने मान भी लिया। हमें जिम्मेदारी है कि एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत बनाने का। वहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हम देख सकते हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है। इसके साथ ही सांसद शशि थरूर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के न्याय योजना की तारीफ की और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पीसीसी का पद संभालने की बधाई दी। हम कॉम्प्लीमेंट करके मान लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में सारे राजनीतिक दल को जानना चाहिए कि हमारे देश के प्रोफेशनल्स राजनीति से अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो राजनेता तय करते हैं इसमें तो अगर प्रोफेशनल इनपुट होता है, जानकारी होती है, तो नेचुरली बेटर डिसीजंस विल बी मेड। हमारे देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स शामिल होनी चाहिए, तो हमारे आइडिया था। लेकिन हम बहुत खुश है कि सारे पार्टी इसकी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।